दोस्तों, क्या आपकी भी ख्वाहिश है या इच्छा है कि आपका भी दिमाग आइंस्टीन जैसा ही ब्रिलियंट बन जाए, आप भी अपनी क्लास का, अपने एग्जाम का टॉपर बन करके इतिहास रच कर दिखाओ? तो चलिए, अब आ गया है इतिहास रचने का बारी, क्योंकि अगले 3 मिनट्स के अंदर आपको मैं दुनिया का 5 सबसे बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। इसे फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा करके किसी भी चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं और किसी भी एग्जाम में धमाका मचा सकते हैं। तो धमाका मचाने के लिए सबसे पहले टिप्स आपको यह फॉलो करना है कि आपको अपने चैप्टर को ठीक से पढ़ करके खुद से ही अपने हाथों से ही नोट्स बनाना चाहिए। यानी कहे तो आपको हैंड रिटन नोट्स तैयार करना है अपनी सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स का। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काफी अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और साथ में वो आपके दिमाग में भी छप जाएगा। अब दूसरा धमाका मचाने वाला टिप्स को सुनिए। दूसरा टिप्स यह है कि आप जब भी पढ़ो तो आप थोड़ा बोल बोल कर पढ़ें। बोल बोल कर पढ़ने से पहला फायदा तो आपको यह होता है कि आपका ध्यान नहीं भटकता है। पढ़ते वक्त आप शरीर से तो किताबों के साथ होते हो, लेकिन मन से गर्लफ्रेंड के गोदी में बैठते हो। क्यों भाई, पोल खुल गई ना? अरे नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, सीरियस नहीं लेना। अगर आप बोल बोल कर पढ़ते हैं तो इससे आप कम डिस्टर्ब होते हैं, साथ में आपको जल्दी याद भी हो जाता है। अब तीसरा धमाकेदार टिप्स यह है कि आपको अपनी नॉलेज को, अपनी जानकारी को किसी और के साथ भी शेयर करना चाहिए। यानी कि अगर आपने किसी चैप्टर को ठीक से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आपको करना यह है कि आपको किसी एक कमजोर दोस्त को पकड़ लेना है। पकड़ने का मतलब कुछ और नहीं समझ लेना मेरे भाई। पकड़ने का मतलब है कि उसको बैठा करके आपको चैप्टर को पढ़ाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और साथ में वह चैप्टर आप इस तरह से घोल कर पी जाओगे जैसे आप दूध को पीते हो। अब दोस्तों, चौथा धमाके की बारी है। चौथा धमाका यह कहता है कि आपको अपनी पढ़ाई के दरमियान छोटे छोटे गैप्स लेना चाहिए। यानी कि अगर आप लंबे टाइम तक पढ़ाई करते हो तो इससे आपकी मेमोरी और रिकॉलिंग पावर दोनों ही कमजोर हो जाती है और साथ में आपकी कंसंट्रेशन पावर भी घट जाती है। इसीलिए आप कभी भी लंबे टाइम तक एक साथ बैठकर पढ़ाई नहीं कीजिए, बल्कि इस लंबे टाइम को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। यानी कि आपको 45 मिनट्स तक पढ़ाई करनी है, उसके बाद 15 मिनट्स का छोटा सा गैप लेना है। दोस्तों, अब बारी आ गई है सबसे बड़ा धमाकेदार टिप्स को सुनने का। एक साथ एक ही समय में कभी भी मल्टीटास्किंग मत कीजिए। अब देखिए मैं कैसे आपका पोल खोलता हूँ। अगर बगल में माँ बाप या कोई बहन हो तो दूर हो जाओ, क्योंकि आपका पोल खुलने वाला है। अब आप ही बता दो कि आप पढ़ाई के वक्त क्या क्या करते हो। चलो मैं ही बता देता हूँ। आप पढ़ाई के वक्त इंस्टाग्राम भी चलाते हो, आप पढ़ाई के वक्त ही यूट्यूब शॉर्ट्स भी देखते हो और पढ़ाई करते करते ही आप गर्लफ्रेंड से बात भी कर लेते हो। तो बताइए, इसी को तो कहते हैं मल्टीटास्किंग। और अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो कभी भी आपके भेजे में कोई शब्द घुसेगा क्या? और फिर आप बकलोल की तरह कहते रहते हो कि मेरा तो दिमाग ही कमजोर है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो इस तरीके से आपको मल्टीटास्किंग करना बंद करना होगा। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इन 5 ट्रिक्स को आप जान करके जरूर अपनी मेमोरी पावर को और रिकॉलिंग पावर को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा और इन 5 टिप्स के माध्यम से आप जरूर अपने चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में पढ़कर, सीखकर अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे।